हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीवी सर फ्रॉम स्नाइपर डिफेंस एकेडमी आज आपके सामने लेके आया हूँ अपनी एकेडमी के एक और धुरंधर धमाकेदार स्टूडेंट को। और उस स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो स्टूडेंट इस समय मेरे साथ है और उस स्टूडेंट ने गुरुकुल का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया है, फाइनली एडमिशन उसने ले लिया है। तो आइए मुलाकात करते हैं उस धमाकेदार शानदार स्टूडेंट से जिसने अपने मेहनत के द्वारा अपने सपनों को साकार किया और जो चाहा उसे कर दिखाया। तो आइए मुलाकात करते हैं। तो आपका नाम? सर मेरा नाम आरव राजपूत है। आरव राजपूत आपका नाम है। आरव, आपने कौन सी क्लास के लिए तैयारी की थी? सर 9th क्लास। नाइन्थ क्लास। ओके, नाइन्थ क्लास फॉर गुरुकुल के लिए आपने तैयारी करी। तो आरव, गुरुकुल की किस ब्रांच के लिए तैयारी करी? सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र मेन ब्रांच। अच्छा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र मेन ब्रांच। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि गुरुकुल के नाम से कुरुक्षेत्र के आसपास काफ़ी सारे स्कूल्स हैं। तो ये जो हमारा स्टूडेंट है आरव, ये बता रहा है कि सर मैंने मेन ब्रांच के लिए तैयारी करी थी और इसका सिलेक्शन हो चुका है। तो अब आरव से जानेंगे कि आरव की तैयारी जो थी वो आखिर इतनी अच्छी तैयारी कैसे हुई कि इसका सिलेक्शन हो गया। सर मैं रात को 2-2 बजे तक पढ़ता था और मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला स्नाइपर डिफेंस एकेडमी से। रात को 2 बजे तक पढ़ते थे। जैसे कि आपको पता है बच्चों, इंडिया के प्रेसिडेंट हुए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जिनको देखने के बाद हमारी आंखों से नींद चली आती है। खुली आंख से हम सपना देखते हैं और उस सपने को साकार होते हुए भी हम देखते हैं। तो आरव जैसे गुरुकुल की तैयारी करते हैं और कहते हैं कि बेसिकली एकेडमिक बेस्ड होता है, तो उसने उस चीज़ को आपने कैसे तैयारी करा, मतलब कैसे कुछ किया, थोड़ा सा मुझे बताइए। सर जो मुझे क्वेश्चन आंसर दिए जाते थे एनसीईआरटी बेस्ड वो मैं याद करता था और उन्हें लिख के देखता था। और हमारे स्कूल में स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में वीकली वीकली टेस्ट होते थे जिनमें मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाता था। ओके, तो आरव जैसे आप गुरुकुल के एग्ज़ाम के लिए जा रहे थे, कब था एग्ज़ाम आपका? सर 17। 17 का एग्ज़ाम था, क्या मैंने सही सुना? 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम था। तो क्या स्नाइपर डिफेंस एकेडमी ने एग्ज़ाम से पहले कोई आपका कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड गुरुकुल बेस्ड टेस्ट लिया था या नहीं? यस सर लिया था सर, वो 1 वीक तक चला था। अच्छा, 1 वीक तक चला था। तो आप ये समझिए बच्चों कि जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे गुरुकुल का एग्ज़ाम था इस बच्चे का, तो स्नाइपर डिफेंस एकेडमी ने गुरुकुल की स्पेशल तैयारी कराई और उसी के बेस पर क्वेश्चन पेपर तैयार कराए और बच्चों को डिस्क्रिप्टिव भी तैयार कराया। और ये आरव बता रहा है कि इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर में बहुत अच्छा रहा। और जब ये पढ़ता था एकेडमी में, तो जैसे मैं भी इसे पढ़ाता था, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इवन जो मैंने एसएसटी का टेस्ट इसका लिया, 50 मार्क्स का मैंने बनाया था और उसमें से इसके 48 थे। मैंने खुद कॉपी चेक करी थी और मतलब मौका नहीं मिला कि कहाँ इसके नंबर काटूं। बहुत अच्छा इस बच्चे ने लिखा था। तो आरव, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूज़ को जो गुरुकुल की तैयारी करते हैं या एडमिशन लेने का जिनका सपना है? थोड़ा सा गाइड करिए बच्चों को। जैसे हमें अगर कोई भी गुरुकुल नहीं कोई भी अगर एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए हमें पहले अच्छे से लगन से पढ़ना होगा। जिस समय हम पढ़ते हैं उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम गुरुकुल गुरुकुल के लिए स्नाइपर डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें। तो देखिए, आरव ने बताई अपनी स्ट्रेटेजी। बच्चे ने बहुत मेहनत करी, रात के 2 बजे तक पढ़ा, प्रॉपर प्रैक्टिस करी, टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ा, उसके बाद कहीं जाकर गुरुकुल की मेन ब्रांच में इसका एडमिशन हुआ है। तो आरव, क्या आप एडमिशन ले चुके हैं? यस सर। एडमिशन आरव ले चुके हैं। तो आपका सेशन कब से स्टार्ट है? सर 4 अप्रैल। 4 अप्रैल से सेशन स्टार्ट है। दरअसल गुरुकुल के बारे में कहा जाता है कि गुरुकुल का रिजल्ट उसी दिन आ जाता है और उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। खैर, आरव जब एकेडमी में आए थे तो ये ब्रिलियंट तो थे ही, बट एकेडमी ने भी इनके प्रति मेहनत करी और बच्चा बहुत मेहनती था, जिसकी वजह से इसका सिलेक्शन हो गया मेन ब्रांच में गुरुकुल में। और 4 अप्रैल से इसका सेशन स्टार्ट है, यानी ये अपने सपनों की मंजिल के और ज़्यादा करीब हो गया है। तो आरव, एक क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा आपको पर्सनली कि आपका अल्टीमेट ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? सर मैं आईआईटी क्रैक करना चाहता हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ वहाँ से। ओके, तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं आईआईटी करके, बहुत अच्छा ड्रीम है। हम विश करेंगे, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके सपने ज़रूर साकार हों।
तो जैसा कि अभी आपने देखा, आज मेरे साथ जो थे गुरुकुल में एडमिशन ले चुके, गुरुकुल की तैयारी कर चुके स्नाइपर डिफेंस एकेडमी से एक स्टूडेंट थे क्लास 9th के, जिनका नाम था आरव राजपूत। तो आरव ने अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी के बारे में बताया। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इंस्पायर होंगे इनकी जर्नी से, क्योंकि लोगों की जर्नी, लोगों की सफलता देखकर खुश होना चाहिए, उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, तभी हमारे सपने भी साकार होंगे। तो अगर आप भी हमारी एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं, गुरुकुल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू आरव। थैंक यू सर।